नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना पता है कैसा है? एक स्टैंडर्ड सी कार बनाने जैसा। ब्लूप्रिंट फॉलो किया, सारे पार्ट्स जोड़ दिए और गाड़ी चलने लगी। लेकिन क्या वो एक हाई परफॉर्मेंस बीस्ट है? बिल्कुल नहीं। आज हम उसी स्टैंडर्ड कार को एक रेस विनिंग मशीन में बदलने की जर्नी पर चलेंगे। सोच रहे हो कैसे? रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। तो आपने एक मॉडल बना लिया है, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। पर असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या वो मॉडल अच्छा है? मतलब क्या वो रियल वर्ल्ड के नए डेटा पर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा जितना ट्रेनिंग डेटा पर कर रहा है? यही दोस्तों सबसे बड़ा गैप है, एक बस चलने वाले मॉडल और एक हाई परफॉर्मिंग जीतने वाले मॉडल के बीच। चलिए अब हमारे मैकेनिक्स गराज में पहला कदम रखते हैं। यहां हम सबसे पहले अपनी गाड़ी यानी अपने मॉडल की प्रॉब्लम्स को आराम से डायग्नोस करेंगे। देखते हैं कि एक नए नए बने मॉडल में आमतौर पर क्या क्या दिक्कत आती हैं। समझ आ रहा है ना प्लान क्या है? स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स सा डिसीजन ट्री दिख रहा है ना, ये एक ऐसे स्टूडेंट जैसा है जिसने सब कुछ समझा नहीं बल्कि रट्टा मार लिया है। इसने ट्रेनिंग डेटा के हर छोटे छोटे डिटेल और यहां तक कि उसके फालतू नॉइज को भी याद कर लिया है। देखने में काफी इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन सच बताऊं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का साइन है। और इसका नतीजा क्या होता है? ये कोड बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। ऐसा मॉडल ट्रेनिंग सेट पर तो बेस्ट परफॉर्मर बन जाता है, लेकिन जैसे ही उससे नया अनजान डेटा मिलता है वो फेल हो जाता है। तो याद रखो, ट्रेनिंग डेटा पर 100% परफेक्ट परफॉर्मेंस अक्सर एक वार्निंग साइन होता है। और इस प्रॉब्लम का एक स्पेशल नाम है, ओवरफिटिंग। समझ लो, ये हमारी कहानी का विलन है। जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा से बहुत ज्यादा चिपक जाता है तो वो नए डेटा पर जनरलाइज नहीं कर पाता और इससे रियल वर्ल्ड में मॉडल अनरिलायबल हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? इसे जरूर याद रखिएगा। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पर एक बात बताओ, इंजन को ट्यून करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी कार अभी कितनी तेज चल रही है। मतलब हमें एक बेसलाइन सेट करना होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो भी चेंजेस, जो भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं वो असल में काम कर भी रहे हैं या नहीं? इसके लिए एक बेंचमार्क, एक बेसलाइन सेट करना सबसे जरूरी है। इसके बिना तो हम बस अंधेरे में तीर चला रहे होंगे, राइट? तो आखिर बेसलाइन सेट कैसे करें? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। आप पुराने प्रोसेस, जैसे कि पहले इंसान कैसे डिसीजन लेते थे, उसको बेसलाइन मान सकते हैं, या फिर रिसर्च पेपर से रिजल्ट्स ले सकते हैं। एक और स्मार्ट तरीका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसा कोई सिंपल सा आसान मेथड यूज करना। और सबसे आसान, बस जो क्लास सबसे ज्यादा बार आ रही है उसी को गैस कर लो। चलो, बेसलाइन सेट हो गया। अब वक्त है असली मैकेनिक वाले काम का। हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जो हमारे मॉडल के स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी को बेहतर बनाएंगे, ट्यूनिंग और प्रूनिंग। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एक्टिव होना। हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग को कार के इंजन की ट्यूनिंग जैसा समझो। ये वो सेटिंग्स हैं जो मॉडल के लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि लर्निंग रेट क्या होगा या ट्री की डेप्थ कितनी होगी। हम इन्हें मैन्युअली सेट करते हैं। मॉडल इन्हें डेटा से खुद ब खुद नहीं सीखता। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसके लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है ग्रिड सर्च, जो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है। ये छोटे सर्च स्पेसेस के लिए बेस्ट है। दूसरा है रैंडम सर्च, जो रैंडमली कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है और बड़े स्पेसेस के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। और तीसरा है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन, जो पिछले रिजल्ट्स के बेसिस पर आगे के कॉम्बिनेशंस इंटेलिजेंटली चूज करता है। तो ये हैं 3 अलग अलग अप्रोचेस, हर एक के अपने फायदे। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। सिंपल भाषा में फालतू ब्रांचेस की छटाई। इसके 2 तरीके हैं। एक है प्री प्रूनिंग, यानी पेड़ को बढ़ने से तभी रोक दो जब कोई ब्रांच अनरिलायबल लगे। ये फास्ट है पर रिस्क है कि आप बहुत जल्दी रुक गए। दूसरा है पोस्ट प्रूनिंग, पहले पूरा पेड़ बना लो फिर अनरिलायबल हिस्सों को काट के हटा दो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ये देखिए स्क्रीन पर प्रूनिंग से पहले का डिसीजन ट्री, बिल्कुल वैसा ही कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ जैसा हमने शुरू में देखा था। इसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं जो शायद सिर्फ नॉइज को कैप्चर कर रही हैं और हमारे मॉडल को कमजोर बना रही हैं। और ये है प्रूनिंग के बाद। देखिए ये कितना सिंपल, साफ सुथरा और एलिगेंट हो गया है।
एक छोटा स्ट्रीमलाइंड मॉडल नए डेटा पर आमतौर पर बेहतर जनरलाइज करता है और इसलिए ज्यादा रिलायबल होता है। यही है प्रूनिंग का पावर। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट किया? हमने इंजन तो ट्यून कर लिया, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन को हाई ऑक्टेन फ्यूल भी तो चाहिए, राइट? मशीन लर्निंग में ये फ्यूल है हमारा डेटा। अब हम डेटा की क्वालिटी पर फोकस करेंगे। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो फीचर स्केलिंग एक जरूरी डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप है। इसमें हम सभी फीचर्स की वैल्यू रेंज को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी एक लेवल पर ले आते हैं। सोचो कि एक फीचर की वैल्यू 0 से 1 के बीच है और दूसरे की 1000 से 10,000। मॉडल नेचुरली दूसरे फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जो कि गलत है। स्केलिंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो फीचर्स को स्केल क्यों करें? इसके कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात, जो एल्गोरिदम्स डिस्टेंस का यूज करते हैं वो स्केल से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरा, इससे ग्रेडियंट डिसेंट जैसे मेथड्स जो मॉडल को ट्रेन करते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं और एसवीएम या के मीन्स जैसे मॉडल्स की परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। तो हमने एक बेसिक मॉडल से शुरू किया, उसे डायग्नोस किया, ट्यून किया और आखिर में उसे हाई ऑक्टेन फ्यूल भी दे दिया। अब हम इस पूरी जर्नी को आखिरी बार देखते हैं विनर्स सर्कल में। ये रहा मॉडल रिफाइनमेंट का पूरा प्रोसेस एक ही नज़र में। स्टेप 1, ओवरफिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को पहचानो। स्टेप 2, एक बेसलाइन सेट करो। स्टेप 3, अपने फीचर्स को स्केल करो। स्टेप 4, मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून और प्रून करो। और आखिर में स्टेप 5, अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करो और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मॉडल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, क्या हमारा मकसद एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है या एक भरोसेमंद मॉडल बनाना है? अक्सर सबसे अच्छा मॉडल वो नहीं होता जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो, बल्कि वो होता है जो सिंपल हो और अपने काम को रिलायबली पूरा करे। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।